हाँ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? खूब खुश रहो, बढ़िया बेटा, एकदम अच्छा। गुरुजी पहले हम सभी लोग की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम सभी को पता था आप यात्रा कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, उसके बावजूद भी आप हम सब लोग के लिए आए, बहुत बहुत थैंक यू। वही बेटा, खुश रहिए, थैंक यू बेटा। हरिद्वार में थे हम लोग, वहीं आनंद ले रहे थे जी बताइए। गुरुजी मेरा नाम सौरभ है, हमारे डीएनए में 5 लोग हैं, 5 के पांचों लोग दरबार में उपस्थित हैं। हमने पहले दरबार के आशीर्वाद से 9 हवन किए और अभी प्रेरणा हुई तो हमने वनडे भी किया है। अच्छा किया। और बहुत ऊर्जा मिली। और एक दिन सोने के बाद हमने देखा सभी परिवारजनों के चेहरे पे बहुत लाइट थी और सब बहुत चेहरा दमक रहा था। और मेरी मदर बता रही थी जो स्किन ऐसी लूज लूज थी, उनको लटकती हुई सी लगती थी, वो टाइट हुई है। बिल्कुल। तो बहुत आराम मिला है यहाँ पे। बिल्कुल बेटा। और गुरुजी मुझे ये कहना है कि मुझे तो ऐसा कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, अब मैंने मंत्र दीक्षा ले ली है तो मेरी एक अलग जर्नी अध्यात्म में चालू हो गई है, उसमें मुझे कुछ कष्ट आ रहे हैं। हाँ वो बोलो। जैसे कि पहले मैंने आपको शेयर किया था, जिससे आप कष्ट कह रहे हो, हाँ वो कष्ट नहीं है, वो अनुभूति हो रही है आपको। जी हाँ बोलो, फिर बोलो, फिर भी हाँ हम शंका समाधान कर दें, बोलिए। जी, जैसे कि दरबार आपके बोलने से दूसरों की शंका समाधान होती है। जी, जैसे दरबार ने मेरा मार्गदर्शन करना शुरू किया तो एक से एक वीडियो आते गए जो मुझे चाहिए थे। तो जैसे कि मैं मंत्र जाप तो कर रहा था बट अपना ब्रह्मचर्य भी नाश कर रहा था। तो एक वीडियो मैंने देखा, इसमें आप कह रहे थे कि बॉडी में सभी बैरियर लगे होते हैं, आप उनको जब नज़रअंदाज करते हैं तो आपका कर्म भोग तय होता है। फिर मैं देख रहा था लेकिन बावजूद भी छूट रहा था, तो आपने कहा कि सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना 2 अलग बातें होती है। तो दरबार की कृपा से वो बात चिपक गई दिमाग में। फिर दूसरा वीडियो सुना कि ब्रह्मचर्य की शक्ति को पहले देखो होती क्या है। फिर मेरे जैसा एक बालक और आया था तो वो आपकी शरण में पहुंच गया, उसने बोला काम भावना सताती है, तो आपने कल्याण कर दिया। तो मैं दिल्ली में था तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि मुझे भी दिक्कत हो रही है, तो मैंने इसके लिए संकल्प किया। तो 3 दिन तो मैं अपने ऊपर संयम रख पाया, पर चौथे दिन टूट गया। तो मैंने कहा कि चलो, दरबार ने तुरंत ज्ञान दिया तो मैं दरबार के सम्मुख गया अपने घर पे, मैंने प्रतिज्ञा करी हाथ में गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का रख करके। और जैसे ही मैंने प्रतिज्ञा करी कि अपना ब्रह्मचर्य स्वयं से नाश नहीं करूंगा, और जैसे ही जल छोड़ा तुरंत ही इतनी शक्ति मिली, करंट दौड़ गया पूरी बॉडी में। और अंदर से किसी ने बोला ये तूने क्या कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि ये मैं नहीं कर रहा था, कोई और ही कुछ मुझे परेशान कर रहा था, जिससे मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो रहा था और जो ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी जाप करने से वो दूसरी जगह चली जा रही थी। फिर इसमें एक लेवल और ऊपर हुआ, जैसे भी गुरुजी मैंने बड़ा अच्छा अनुभव किया। जैसे ये हैलोजन चल रहा है, इतना प्रकाश मैंने देखा, करीबन सप्ताह भर मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। फिर सपना एक आया एक लेवल ऊपर का कि कुछ स्त्रियां हैं और मैं उनके साथ काम विलास कर रहा हूँ। और फिर जब मेरा उसमें फिर स्वप्न दोष हो गया। फिर जब मैं उठा तो थोड़ा लगा कि एनर्जी डाउन है। आज मॉर्निंग में भी ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दरबार में सोया हुआ था तो ये चीज़ हुआ। दूसरा मेरे साथ ये है कि लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तो मैंने आपसे शेयर किया था, जब मैं जप करता हूँ तो जो है झटके आने लगते हैं, तो आपने बताया था ये फिट्स हैं, आपने निकाले थे। अब इसमें भी एक लेवल ऊपर चीज़ होती है, जाप करते समय कुछ नहीं झटके आते हैं। जैसे ही गुरुजनों का चेहरा स्मरण करने लगता हूँ, भोलेनाथ दिखने लगते हैं, तुरंत ऐसे झटके आने लगते हैं और मेरा ध्यान टूट जाता है। और तीसरा, जब से मैंने ये ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया तो कुछ दिन सोने के बाद अब एक नाम मन में आने लग गया, वो ऋषि मानधाता बोल रहे थे, कई बार दिन में आता था। लेकिन कल से जब से संकल्प हुआ यदि कोई अच्छी शक्ति भटक गई हो तो उसकी शक्तियाँ ले ली जाए। अब वो सिर्फ अपने आप को मानधाता बोल रहे हैं, दिमाग में आ रहा है। तो ये स्वयं का शरीर बाहर निकाल लीजिए, जो भ्रमित और भ्रमित करता है। ओम शिव सेवकाओं खिला दीजिए। इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार समय प्राण बाहर खींच लीजिए। शिव, ये भी सेवकाओं खिला। इसका तुरंत शरीर बाहर निकाल लीजिए। शिव, ये भी सेवकाओं खिला दीजिए। इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इच्छा विचार से प्राण भी खींच के सेवकाओं खिला दीजिए। बैलेंस। आतुर बैलेंस पीछे वाला सबसे पीछे का जो ये पीछे का जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म, इसको पूरे होश में रखा जाए, जागृति में रखा जाए, इसकी बेहोशी नष्ट कर दी जाए। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं खिला, पूरे होश में रखा जाए, इसको जागृत बंधन मुक्त किया जाए।
बैलेंस, शिव, बैलेंस, सभी स्मृतियां पुरानी नष्ट, बैलेंस, कंठ, प्रहार, प्रवेश, पीछे का जो ठीक शरीर ध्यान के योग्य बना दिया जाए, पूरी तरह साधना के योग्य बनाया जाए, जब तप के योग्य बना दिया जाए दरबार के अनुसार, बैलेंस, शुद्धि, गंगा, विंध्यवासिनी, अपना प्रभाव छोड़ दें, कुंडलिनी सब अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए, कामदेव, बढ़ी हुई काम वासनाएं पिछले के सभी शरीरों की छीन ली जाए, अपने में समाहित करें, बैलेंस, 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बैलेंस, आँख खोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा लग रहा है सब विकार चले गए, कोई विकार नहीं। जी। पीछे में जो शरीर रहते हैं, अनंत यात्रा है पीछे की भी, आगे की भी यात्रा बहुत अनंत है, जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता। तो तमाम जीवन काल में बहुत कुछ करते आए हैं, पीछे सब स्टोर है। जो प्रभावशाली होता आगे शरीर आता है, स्मृति आगे आती, वैसा ही शरीर दिखने लगता है बाहर से। जी। वो सब हटा दिया गया, आपको जप के योग बना लिया गया है, तब के योग। अब आँख बंद करके अपना जप करो, बैलेंस, अभय प्रदान किया जाए, इसको भय हटा दिया जाए, सब भय नष्ट कर दिया जाए, बैलेंस, निर्भय किया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, डरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, एकदम बढ़िया। एक शरीर था जो पीछे का, उसको ज्ञान नहीं है, अब आँख बंद करके अब जप करो, अपना जो मंत्र है दरबार का, वो बढ़िया। अब ठीक, जी, थैंक यू गुरु जी। खुश रहिए। अब खूब करिए अपना पूजा पाठ, जप तप, ध्यान साधना, फर्स्ट क्लास। और Thank you. बताओ। और गुरु जी बहन आई हुई है, इसकी शादी के लिए हम लोग बहुत बार दरबार में हम लोगों ने अर्जी भी लगाई है, इसके लिए हवन भी आंखें बंद करो बेटा, देखे इधर आओ, थोड़ा इधर बीच में, आंखें बंद करो। ओम, इसका लेपन चल रहा है, लेपन कराए इसका, लेपन कम किया है इन्होंने, करो बेटा। घुटने में भी कर रही हैं। जो पुरुष शरीर आगे, इसको पीछे किया जाए, इसका स्त्री तो शरीर आगे लाया जाए। ओम शिव, स्त्री किया जाए, स्त्री, बैलेंस, पीछे के भाव आगे शरीर ना ले पाए, स्त्री शरीर, उच्चारण शिव, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। संकल्प नहीं कर पाती, संकल्प नहीं कर पाती हैं, कम करती हैं, भागती हैं संकल्प से कि हम थके हैं, अगले दिन फिर जॉब पे जाना है, कम करती हैं। वही ठीक है। आँख खोलो, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के हो जाएगी शादी, जल्दी हो जाएगी। अभी कल यहाँ पे लेटी हुई थी, जो लेटा करके संकल्प होता है, तो उनको ऐसे अनुभूति हुई कि दरबार ने कहा है कि 16 सोमवार का व्रत करो। उसी को भ्रम बोलते हैं। बता रही थी। दरबार की नहीं सुनना है, अपने आप ही चल रहा है गणित। दैत्यों की स्मृतियाँ थी सब। वो लेपन गिराओ बेटा, क्यों
ठीक है। और गुरुजी पिताजी कहते हैं कि हाइड्रोसील उनको हो गया है, हमारे दादा को था, तो कहते हैं इनको लगता है कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, वनडे के बाद कह रहे अब ठीक छोटा है, हुआ है। अब ठीक है। और मदर भी ऐसे ही कहती है कि कान में आवाज आती है चर्र पर अब कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है यही सब स्मृतियाँ रहती हैं। जी थोड़ा जिसको रहता है वो लेपन करा दे तो मस्तिष्क का भ्रम चला जाए, जी। बाकी तो स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। सूजन के कारण ऐसा मालूम पड़ता है, और बाकी ठीक है। और गुरुजी आइए। दरबार में हम अपनी पत्नी को लेके आए थे तो आशीर्वाद मिला था कि शीघ्र ही संतान होगी, और हमें हुई भी। और उसके बाद लेकिन वो नहीं रही 2 महीने के बाद में। तो एक ये आपको शेयर करना था। अब ये भी तैयार हो गई कि मैं मंत्र दीक्षा लूंगी, पहले नहीं ले रही थी। हमने कहा हो सकता है यही आंखें बंद कर देखें क्यों बच्चा नहीं रहा। उस बच्चे की स्मृति नष्ट की जाए, नष्ट करके से कौन खिला जाए, गर्भाशय से शुद्ध किया जाए, इनके जननाम प्रजनन पुत्र शुद्ध कर दें, बैलेंस। असंतान अतिशीघ्र उत्पन्न ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से बढ़ती हैं, सक्रिय करती हैं सदा सदा। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश हो, आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जो बच्चा होने वाला था अच्छा नहीं था, इसमें जो भी तमाम नष्ट की तुमसे अभी हमने, इसकी स्मृतियाँ सब उसमें चली गई थी, इसलिए दरबार ने इसको, क्योंकि हाँ टेढ़ा मेढ़ा बच्चा होता और जी अपंग होता, जी, ये समझ आ गया था। इसलिए दरबार ने इसको निश्चय किया। अभी सब शुद्धि है, जी आप जो संतान उत्पन्न हो एकदम स्वस्थ और सुंदर संतान हो, जी जी जी। खुश हो। और गुरुजी एक आइए और बेटा, ये नेक्स्ट।